वेदांत सूत्र की उक्ति है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करने के लिए है। वर्तमान में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे हैं। ब्रह्म का अर्थ है महानतम, किंतु हम महानतम पर लक्ष्य केंद्रित ना करके आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पार्श्विक समस्याओं का हल ढूंढने के प्रयास में उलझे हुए हैं कि छोटी छोटी समस्याएं स्वतः हल हो जाती है। आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन का भोग तो पशु भी करते हैं। इन सब की व्यवस्था विद्यमान है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्याएं नहीं है, किंतु हमने ही इन्हें समस्याएं बना रखा है। तो देखिए, वास्तव में जितने में हमारा सर्वाइवल हो जाए उतना व्यक्ति को काम करके अपना बाकी सारा जो टाइम है वो भजन के लिए बचाना चाहिए। नहीं तो आप सोचिए ना, जैसे आप सबने सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति सोता है, हर कोई व्यक्ति सोते हैं, लेकिन सिर्फ सोने में ही हमारे जो 7-8 घंटे चले जाते हैं, अगर हम पूरे जीवन में इसका कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि कितने साल तो हमने सिर्फ सोने में ही गवा दिए। और इसके अलावा, अब ठीक है, ये सोने की तो बात है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, सोना ही पड़ता है, क्या करें। अब इसके अलावा आप वो सारी चीजें काउंट करिए, मतलब भक्ति से इतर हम जो भी काम करते हैं, अगर हम उन सब का कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि 50% से भी ज्यादा जीवन तो हमने हमारा व्यर्थ ही कर दिया। भक्ति में आने के बाद की हालत बताई जा रही है ये। या 50% तो मान के ही चलिए। मतलब ये बात समझ रहे हैं आप, ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो अपनी भक्ति को प्रायोरिटी ना देकर और चीजों को प्रायोरिटी दे रहा है। तो अगर सारी जो भक्ति से इतर चीजें हैं उनका कैलकुलेशन किया जाए तो हम पाएंगे कि 50% जीवन तो हमारा ये फालतू की चीजों में ही व्यर्थ चला गया। और उसमें भी आप सोचिए, ऑलरेडी ये जो जीवन है ये इतना शॉर्ट है, इतना मतलब शॉर्ट ही है, कम है। और उसमें भी 50% अगर व्यक्ति का ऐसा ही चला गया तो फिर हाथ में बचा क्या। तो बस यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार यही चीज बताए जा रहे हैं कि ये जो शारीरिक आवश्यकता है जो व्यक्ति पूरा करने में लगा है, ये एक तरह से व्यर्थ ही तो है, क्योंकि हम ये शरीर है नहीं और शरीर की आवश्यकता बहुत कम होती है। देखिए, सरवाइव करने के लिए वास्तव में बहुत ही कम चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है। आई एम रियली कन्विंस्ड विद दिस कि ज्यादा तो चाहिए ही नहीं फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। पर क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, इस वजह से उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इतना इतना काम व्यक्ति को करना पड़ता है। नहीं तो और क्या ही रीजन हो सकता है, आप सोचिए क्यों व्यक्ति इतना इतना आवर्स तक काम कर रहा है, इतने घंटों घंटों काम करने की क्या जरूरत है। प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति हैं, उनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, या उससे भी ज्यादा, वो तो बहुत पहले की बात थी, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। और उसके बाद भी उनकी जो वाइफ है वो भी जॉब करती है, 30,000 रुपए की जॉब। अब बताइए ये मतलब कहाँ की ये समझदारी है। 1 लाख पर मंथ तो कितना ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अगर बिल्कुल व्यक्ति सहमित जीवन जिए तो आप देखेंगे उसका 10,000 रुपए खर्चा भी नहीं है महीने का। तो ये बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि
अब पता नहीं उनका वो क्यों इस तरह से जॉब वगैरह कर रहे हैं, क्या कमी है या क्या नहीं है, जो भी चीज है। खाना भी वो खुद नहीं बनाती माता जी, उन्होंने मेहरी रखी हुई है कुकिंग के लिए। तो ये बात आप समझ रहे हैं, व्यक्ति की आवश्यकता ज्यादा है, वो अपनी आवश्यकता नहीं कहेंगे, उसको इच्छाएं कहेंगे, कामनाएं। आवश्यकता मीन्स नीड्स, और नीड्स तो बहुत बेसिक नीड्स में ही व्यक्ति का आराम से चल जाता है। लेकिन ये जो अननेसेसरी डिजायर्स है, इसकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको मतलब काम करना पड़ रहा है। सोचिए ना, आप खुद एक बार इस पर विचार करके देखिए, अगर हमारी इच्छाएं ही ना हो तो कितना आसान जीवन हो जाएगा ना। अभी भी जैसे ठीक है भक्ति कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो अटकी हुई है ना हमारी गाड़ी, कुछ ना कुछ तो इच्छाएं है ही जो हमें परेशान कर रही है, उसकी वजह से काम करना पड़ता है। सोचिए अगर बिल्कुल कुछ इच्छाएं ही ना हो, बाहर की जो भी चीजें हैं, उसकी कुछ ही इच्छा ही ना हो, बस हम हमारा भजन करके संतुष्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 टाइम का प्रसाद मिल जाए, सोने के लिए बेड है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, नो डिजायर्स। सोचिए कितना आसान जीवन हो जाएगा ना। पर क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो उसको पूरी करने के लिए ही आप देखेंगे, व्यक्ति जितना, जिसकी भी सैलरी जितनी भी है, वो हमेशा उसको कम ही पड़ती है। जैसे मैं खुद देख रही थी, एक व्यक्ति थे, वो पहले, उनका मतलब जॉब नहीं था, गृहस्थ थे कोई, उनका जॉब नहीं था, खुद का ही कुछ उनका काम लेकर वो बैठे थे। तो उसमें कभी अगर कोई कस्टमर आता था तो काम हो गया तो हो गया, नहीं तो कस्टमर नहीं आया तो बैठे रहो। फिर बाद में उनका जॉब लगा, आ, कुछ 10-15 हजार रुपए में जॉब लगा, तो वो कम पड़ा। पहले मतलब पहले तो कुछ उनका अच्छी इनकम नहीं थी, तो वो ठीक है, तब तो कमी थी, समझ आता है। 10-15 हजार का जॉब लगा, तब भी उनको कम था। अब उसका उनका प्रमोशन हुआ, तो कम से कम लाइक ऑलमोस्ट 22,000 या 25,000 पर मंथ वो अर्न कर रहे हैं, तो अब वो भी उनको कम पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति की जैसे जैसे जितना भी वो अर्न करता है, उसकी सैलरी के साथ साथ इच्छाएं भी एक्सपैंड होती जाती है। ये देख रहे हैं आप, जितना व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगता है, उसकी इच्छाएं और ज्यादा एक्सपैंड होती जाती है। तो जितना भी वो अर्न करेगा वो उसको कम ही लगेगा। आप देखेंगे कोई जो लखपति है, करोड़पति है, उसके लिए वह भी कम ही है, क्योंकि इच्छाएं इतनी ज्यादा है। तो वास्तव में ये वास्तविक समस्याएं नहीं है, किंतु हमने ही इन्हें समस्याएं बना रखा है। और बिल्कुल ये व्यर्थ की चीजें हैं। जैसे मतलब लेक्चर में मैंने सुना था कि जो भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, डायरेक्ट भक्ति जो भी हम कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो एकमात्र यही समय है जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी सारा जो समय है, उसमें तो सूर्य हमारी आयु को ही क्षीण कर रहा है। आयुर हरती रह पुनसाम। तो जो सूर्य है वह हमारी आयु को ही क्षीण कर रहा है। तो सोचिए जो व्यक्ति को ये श्लोक क्लिक कर गया, तो ज्यादा से ज्यादा वो अपना टाइम कहाँ पर लगाएगा। क्वेश्चन वाली कोई चीज ही नहीं है, स्पष्ट है। वेदांत सूत्र हमें आदेश देता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती है। कौन सी समस्या है? ये जो 4 पार्श्विक चीजें हैं, किसी भी जीवन में हल हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, चाहे से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मतलब कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हो, कितनी ही बड़ी उसकी उपाधि हो, लेकिन वो इन 4 चीजों से बाहर कुछ नहीं कर रहा है। तो सोचिए वो जो बड़ी पोस्ट पर व्यक्ति है और एक चूहा है, कि कोई भी पशु ले लीजिए, उसमें दोनों में अंतर क्या रह गया? एक्टिविटीज तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। और यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं।
ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती है। हमारी समस्या तो दृश्य जगत के स्रोत के विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन ऐसी भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करने हेतु नहीं मिला, जिन्हें मलभक्षी सुअर भी हल कर सकता है। तो आप देखेंगे ना कि मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी लोग कैसे कैसे गधों की तरह काम करते हैं वास्तव में। जैसे आपने कहीं पर अपने आसपास में कोई घर कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा हो, तो उसमें आपने देखा है कैसे जो लोग हैं कैसे बेलदारी कर रहे हो करते हैं, इतना इतना बोझा उठाते हैं। मतलब इतनी मजदूरी वास्तव में करने की जरूरत नहीं है पेट पालने के लिए। या प्रभु जी बता रहे थे, पता नहीं कौन सा गेट था, वो इंडिया गेट, इंडिया गेट था या पता नहीं कौन सा गेट था। वहां पर भी लोग मतलब बहुत भारी भारी सामान खींचते हैं और बहुत मतलब मजदूरी करते हैं, और दे अज्यूम इट एज इफ दे आर एंजॉइंग। आपने देखा है कभी, मतलब देखा है या नहीं पता नहीं, मैंने पता नहीं देखा या नहीं, बट आई कैन रियली इमेजिन दैट कि कैसे लोग मजदूरी कर रहे हैं और बाद में थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो जो मसाला होता है उसको थाप के खाएंगे और फिर हंसेंगे। कितना धूप में बिल्कुल ऐसे काले से हो जाते हैं, कितना मतलब क्या मनुष्य जीवन इस चीज के लिए मिला है। पर फिर भी कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। सुअर अत्यंत निकृष्ट पशु माना जाता है, किंतु उसे भी भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन की सुविधाएं मिली हुई है। यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो ये बात आप समझ रहे हैं। जैसे आज ही प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त बताते हैं कि ये जगत जिनका है, जिन्होंने सृष्टि की है, वो देख लेंगे इसको कैसे चलाना है। अब हमें अपना बस टाइम बचाकर भक्ति करना चाहिए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस जगत का कैसे चलेगा या हमारा कैसे चलेगा। कृष्णा इज मेंटेनिंग, कृष्णा इज द अल्टीमेट मेंटेनर एंड ही इज मेंटेनिंग एवरीथिंग। हमें जरूर सकता है कि हम करता है, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वास्तव में कृष्णा इज मेंटेनर। यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। बजाय इसके मनुष्य तो उस उद्गम की खोज करने के निमित्त है जहां से ये सारी वस्तुएं आती हैं। वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्म वह है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जन्मादस्य यतः। ये तो सबको याद ही हो गया होगा। अमेजिंग है। ठीक है, आज अभी क्लास एंड करते ही सबसे पूछा जाएगा श्लोक। दार्शनिक, विज्ञानी, योगी, ज्ञानी तथा आध्यात्मवादी सभी प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में इस स्रोत को सर्व कारण कारणम कहा गया है, अर्थात श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। बिल्कुल स्पष्ट है। कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आद्य स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन कैसा आचरण करते हैं, कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये श्लोक है, हम इसको गाने का प्रयास करेंगे अब। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः, नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः, नमस्तन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
9.14 है। तो देखिए, इससे जो पहले वाला श्लोक था जो हमने कल ही डिस्कस किया था, 9.13, तो उसमें भगवान क्या बता रहे थे? जो भगवान की दैवी शक्ति का आश्रय लेते हैं, वे अनन्य मन होकर, अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं। और अब किस तरह से वे भगवान का आश्रय लेते हैं, उस बात को भगवान इस श्लोक में डिटेल में बता रहे हैं। तो देखिए, बहुत इजी श्लोक है। सततम, सततम का अर्थ होता है निरंतर, विदाउट ब्रेक। कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ क्या हुआ? भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो देखिए, आपका अगर कोई मतलब फ्री टाइम हो जिसमें आप रीडिंग करना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति को पकड़िए। आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो सकता है जिनके साथ आप जाकर बुक डिस्कस कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन किसी को ढूंढ सकते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करिए। जब भक्त साथ में आकर, चाहे से दो ही भक्त क्यों ना हो, साथ में आकर इस तरह से भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, तो वह भगवान के लिए उत्सव का उत्सव है। भगवान को बहुत प्रिय है इस तरह से भक्त भगवान के विषय में चर्चा करें। तो यू शुड सर्च फॉर, लाइक यू शुड सर्च समवन जिसके साथ में आप कोई सी भी बुक लेकर बैठ जाइए, या बुक नहीं तो जो श्लोक हम डिस्कस करते हैं प्रभु जी की क्लास में आप सुनते हैं, वो आप उन्हें बता सकते हैं शॉर्ट में। कोई ना मिले तो घर में ही बोलते रहा करिए। मेरे घर में कोई सुनता नहीं है मेरी, पर मैं फिर भी बोलती रहती हूँ, कुछ तो उनके कान में जाएगा। So we just have to speak. We have to just glorify Krishna. And we are doing it for our purification. हम किसी का उद्धार करने या नहीं बैठे, वो भगवान का काम है। We are doing it for our purification. तो कोई ना दिखे, कोई सामने दिख जाए, वो सुन भी नहीं रहा है, आप बस बोलना शुरू कर दीजिए कि भगवान तो सुन रहे हैं ना। और ऐसा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है कि आप भगवान के विषय में किसी से डिस्कस करें, किसी को बताएं, तो भगवान भेजते हैं। थोड़ा बस मेहनत करने की जरूरत है। तो हाँ, सततम कीर्तयन्तु माम, जो मेरा निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? यतन्तश्च, बड़े यत्न पूर्वक करते हैं। और दृढ़ दृढ़ता, दृढ़ता से करते हैं, मतलब बस लगे रहते हैं, बड़े यत्न पूर्व से, मतलब यत्न पूर्वक बस लगे रहते हैं। और दृढ़ता से का क्या मतलब है? दृढ़ व्रत लेते हैं। जैसे 16 माला का जप, कितने लोगों का यहाँ पर आज 16 माला का जप हो गया है, या किसका नहीं हुआ है? प्लीज रेज हैंड। ये थोड़ा इजी हो गया, और किसी का नहीं हुआ होगा तो वो हाथ भी नहीं उठाएंगे। आई नो यू ऑल आर ऑनेस्ट। तो कोई है जो नहीं किए अभी तक? नहीं किए हैं, जो नहीं किए उसको हैंड रेस करना है। ठीक है, तो देखिए, समझना चाहिए ये चीज कि सब 16 माला का जप करते हैं, मतलब व्रत लिया है तो पूरा करते हैं। ये नहीं कि बहाना कर दिया, अगर अभी नहीं भी किया है तो बाद में कर लेना, स्किप नहीं करना है, मुझे बताया आप डेली करते हैं सब। तो हाँ, ये नहीं कि बहाना कर दिया कि अरे आज तो आलस आ गया, आज तो बहुत ठंड हो रही है, या आज तो घर में ये हो गया वो हो गया इसलिए हम नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान स्वयं यहाँ क्या कह रहे? दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत का मतलब ही है कि चाहे बाधाएं भी क्यों ना आए, लेकिन जो व्रत लिया है
उसको दृढ़ता से डेली पूर्ण करेंगे। यही तो है दृढ़, दृढ़ व्रत का अर्थ। दृढ़ व्रत का अर्थ कि चाहे से कितनी बाधाएं, कैसी भी सिचुएशन आए, जो व्रत लिया है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, वो तो हम करेंगे ही। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और नमन मतलब नमनते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? और बड़ी भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। नित्य युक्ता उपासते। अब देखिए ये जो है लाइन, इसके दो मीनिंग है। नित्य युक्ता उपासते, क्या पढ़ते समझ में आ रहा है? नित्य युक्ता उपासते, कि नित्य रूप से मतलब हमेशा वे मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। और दूसरा अर्थ क्या हुआ? कि वे भगवान के संग नित्य रूप से युक्त होना चाहते हैं। इसका अर्थ समझ आया? जैसे चार संबंध है, चार तरह के संबंध है: दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इनमें से किसी एक में अपनी स्थिति को वे वापस प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हुआ नित्य युक्ता उपासते का अर्थ, कि भगवान के साथ में जो मतलब नित्य रूप से युक्त होना चाहते हैं। नित्य मतलब हमेशा के लिए। भगवान भगवान के साथ में ये जो इन चारों में से जो संबंध है, उसमें वापस से स्थित होना चाहते हैं। तो ये भगवान ने बताया है कि कैसे जो व्यक्ति अनन्य मन होकर भगवान का भजन करता है, वो किस तरह से भगवान की भक्ति करता है, किस तरह से आ, हाँ, भगवान का आश्रय लेता है। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा यशोगान करते हुए, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। भगवद गीता 9.14। देखिए यहाँ पर जो कीर्तन का अर्थ है, वो एक और कीर्तन का अर्थ एक और, मतलब कीर्तन जो है वह भगवान की उपासना है। ये बात समझ रहे हैं आप? जैसे लोग समझते हैं कि भगवान की पूजा, भगवान की उपासना है डीटी वर्शिप, विग्रह पूजा करना, मंदिर जा रहे हैं वहां हम, या घर में भगवान का मंदिर है तो उसमें पूजा कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं। तो ठीक है, वो तो है। पर वास्तव में भगवान की जो उपासना है, वह है भगवान का कीर्तन, श्रवण। और भगवान स्वयं इस चीज को 18वें अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करता है। ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान योग नहीं कहा जा रहा। ज्ञान यज्ञ मतलब ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। तो इससे वह मेरी उपासना करता है। तो अब आप समझ रहे हैं? अगर हम किसी को भगवान के विषय में बता रहे हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग कृष्णा कथा विथ समवन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा विथ समवन, तो वह भगवान की उपासना है। हम खुद तो उपासना कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इस वजह से भगवान को सबसे प्रिय है ये। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मुझसे जरा सी भी प्रीति है, तो तुम कृष्ण के अलावा मुझसे ना तो कुछ कहो और ना कृष्ण के अलावा कुछ सुनो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस तरह से कह रहे हैं। और देखिए, ये बात समझ रहे, चैंटिंग एंड हियरिंग इज मेन। व्यक्ति बाकी चीजें ना भी कर पाए, लेकिन ये मेन है।
और देखिए वास्तव में भगवान हमसे और किसी चीज की अपेक्षा कर भी नहीं रहे हैं। कौन सा श्लोक है वो? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, निर्मित विज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनम भूषणम में। तो इस श्लोक में आप देखेंगे ऑलरेडी ही यज्ञ तपस्या स्नान शुद्धि वगैरह जो भी है उन सबको ही साइड में रख दिया गया है। किसी की कुछ भी मतलब कुछ भी कोई व्यक्ति फॉलो कर भी नहीं पा रहा है। सर्दी के टाइम में अगर सुबह उससे स्नान भी नहीं किया जा रहा है, कंबल में बैठे बैठे भी वो जब कर रहा है, तो ठीक है, उससे भी कृष्णा इज प्लीज्ड कि चलो कम से कम सुबह उठकर नाम तो जब कर रहा है। सो कृष्णा इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। भगवान जानते हैं कलयुगी जीव है, ये नाम जब कर ले और मेरे बारे में सुन ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप सोचिए इतना इजी प्रोसेस कर दिया, तो फिर तो अच्छे से इसका लाभ उठाना चाहिए ना। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, ये बात समझिए माय डियर डिवोटीज, जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, सुबह उठना, मंगला आरती अटेंड करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नामों का उच्चारण करना, हियरिंग अबाउट कृष्णा, सेक्रीफाइसिंग आवर क्रेविंग्स, बाहर होटल रेस्टोरेंट का कुछ भी नहीं खाना, अनऑफर्ड फूड नहीं खाना, सिर्फ भगवान को अर्पित भोजन नहीं खाना। तो इन सभी प्रयासों को भगवान, इन सभी प्रयासों की सराहना करते हैं। कृष्णा रियली अप्रिशिएट्स ऑल दिस, ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं पता नहीं भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बहुत ज्यादा सराहना करते हैं, भगवान सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। कृष्णा इज वेरी वेरी कॉन्शियस कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसी चेतना से प्रभावित होकर वो क्या क्या कर रहा है। भगवान को सब कुछ पता है। तो आपको लग सकता है पता नहीं भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर जो भी प्रयास हम करते हैं फॉर प्लीजिंग कृष्णा, सुबह उठना, एकादशी पर फास्टिंग करना, अन्न नहीं ग्रहण करना, और एक्स्ट्रा जप करना, सो भगवान सब कुछ देखते हैं। और यहाँ भी देखिए ना, बता रहे हैं भगवान कि किस तरह से जो व्यक्ति है वो इस तरह से मेरा यशोगान करता है, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए, मतलब 16 माला का जप जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप वगैरह करने का तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, वो एएम का कभी कभी पीएम में हो जाए वो अलग बात है, बट वी आर नॉट प्लानिंग टू स्किप इट। तो दृढ़ दृढ़ व्रत होकर भगवान का भजन करना और भगवान को प्रणाम करना। भगवान स्वयं यहाँ बता तो रहे हैं सारी चीजें, इस तरह से मेरी उपासना करता है। तो कृष्णा सब जानते हैं, कृष्ण सराहना करते हैं जो भी हम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसी से रिलेटेड एक और मतलब लिंक क्या है, जैसे अभी गीता की क्लास में श्लोक चल रहे थे उन लोगों के विषय में जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं और बस अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही आई एम द ग्रेट, आई एम possessing एवरीथिंग, सब कुछ मैं ही अर्न कर रहा हूँ, मेरी शक्ति से सब कुछ मेरे पास में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप कभी देखें ऐसे लोगों को अपने आसपास? काफी लोग ऐसे ही तो घूमते हुए नजर आते हैं जिनको भगवान कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है। बस जो भी वो कर रहे हैं सोचते हैं कि मैं मेरी शक्ति से कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, मेरे बल से मैं कर रहा हूँ ये सब। तो आप देखिए भगवान को सारी चीज पता है, तभी तो यहाँ बता रहे हैं। कृष्णा नोज कि ऐसी ऐसी चेतना के लोग भी घूमते हैं।
तभी तो भगवान बता रहे हैं सारी चीजें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने वाली। ठीक है। वह यशोगान ही हरे कृष्ण का कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। जैसे आज अभी कुछ क्लास स्टार्ट होने से पहले की बात है, सामने मतलब एक झुंड बैठा था लेडीज का। सारी लेडीज इकट्ठा होकर आराम से, मतलब क्या होता है वो खाट बिछाकर धूप में बैठी थी सब। और सब अपनी जो भी बिना मतलब की तेरी मेरी इसकी उसकी खूब बातें कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि इतनी सारी लेडीज हैं, अगर इनके पास मैं जाऊं और इनको कुछ भगवान के बारे में बताऊं, तो ये जो अपना बिना मतलब में टाइम खराब कर रही है, आप देख रहे हैं ना, लोगों के पास में कुछ करने को ही नहीं है वास्तव में। इस वजह से वो इन फालतू चीजों में लगे रहते हैं। सोचिए कितना, मतलब एटलीस्ट भक्ति में आने के बाद में, जहां तक मैं जान रही हूँ, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बात, भक्तों को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता होगा कि ऐसे बैठकर थोड़ा गपशप करे। ठीक है, भक्तों के साथ भी बैठकर इस तरह से गपशप करे, कहाँ कुछ टाइम मिल पाता है। बिल्कुल पूरा दिन भागा दौड़ी में जाता है। सुबह उठे जब किया, फिर पता चला कि अरे टाइम निकल गया, अब दर्शनार्थी का टाइम हो गया, फिर मंगलारती तो हो ही गई। फिर थोड़ा टाइम निकला तो प्रसादम का टाइम हो गया। फिर पता लगा अरे सुबह की गीता की क्लास का टाइम हो गया। फिर थोड़ा टाइम निकला, फिर अब तो श्रीमद् भागवतम की क्लास का भी टाइम हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब हर गैप के बाद में, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है कि हम कुछ भी, हमारे पास में फ्री टाइम हो और हम कुछ इस तरह से बैठकर झुंड बनाकर कुछ भी फालतू की चीजें करें। देर इज नो स्कोप, और ये बहुत अच्छी बात है। स्कोप देना भी नहीं चाहिए। अपने आप को पूरे दिन भर इस तरह से एंगेज रखिए कि माया के लिए बिल्कुल टाइम मिले ही नहीं। बस माया, माया जो है वो बस वेट करती रह जाए कि ये कब, इसको कब पकड़ूं मैं, कब ये बाहर आएगा। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के संपर्क में है, भगवान की सेवा कर रहा है, भक्तों के संग में है, तो माया तो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो बिल्कुल मौका ही मत दीजिए आप। इस तरह से बस कंटिन्यूअसली लगे रहिए, सेवा के बाद सेवा, सेवा के बाद सेवा। तो देखते हैं, मैंने सोचा तो है, पता नहीं मान जाए तो अच्छी बात है ना। एक एक माला भी अगर सब जप करेंगी तो कितना बढ़िया चीज है। पता नहीं हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र जानती भी होंगी कि नहीं। एनीवेज, तो ये बात आप समझ रहे हैं, यशोगान, वह यशोगान ही हरे कृष्ण का कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। और आप एक चीज देख रहे हैं, कि श्रवण और कीर्तन ऐसी चीज है जो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। इज इट नॉट? और मनुष्य जीवन की बात नहीं है। हर ही योनि में जो जीव है, वो कुछ ना कुछ तो श्रवण और कीर्तन में लगा हुआ ही है। ठीक है, वो हरे कृष्ण नहीं बोल सकता है, पर कुछ ना कुछ आवाज तो निकालता ही है। पशु पक्षी, और कान भी होते हैं उनके, सुनते हैं वो। तो आप देख रहे हैं, श्रवण और कीर्तन कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। लेकिन इस मनुष्य, एकमात्र इस मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति, ये जो श्रवण कीर्तन की विधि है, ये भगवान, मतलब भगवान के संबंध में श्रवण कीर्तन करे, सो ही कैन अचीव द परफेक्शन ऑफ लाइफ। श्रवण कीर्तन कोई नई चीज नहीं है, बस भगवान के लिए वो हो। और यही भक्ति योग है। महात्मा जन ईश्वर की प्रकृति, उनके अवतार तथा उनके उद्देश्य को समझते हुए अनेक प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। किंतु अन्य ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। कृष्ण ने नवम अध्याय में
इनका भी उल्लेख किया है। तो अब आप देख रहे हैं, अभी तो जो भगवान की देवी शक्ति का आश्रय लेकर भगवान का भजन करते हैं, कैसे भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उनके विषय में बताए। अब भगवान उनके विषय में बता रहे हैं, उन व्यक्ति के लोगों के विषय में बता रहे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। तो आप एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ है हंस, हंसों का झुंड, और एक तरफ अब कौवों का झुंड। ठीक है, इसको गा लेते हैं, अब थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। ऐसा लग रहा है ना जैसे हम गीता पढ़ रहे हो। ऑलमोस्ट हर पेज पर ही तो प्रभुपाद जी श्लोक बता रहे हैं, और श्लोक के रेफरेंस से ही सारी चीजें समझा रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही इजी श्लोक है ये। अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो जो लोग हैं, मतलब जो मूड लोग हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं। और वो क्या चीज जानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि अगर व्यक्ति इस श्लोक को नहीं समझेगा, तो फिर मैं भगवान के पास में नहीं जा सकता। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि काफी लोग होते हैं, तो ठीक है, मतलब उनके कुछ अलग ही कंसेप्ट होते हैं भगवान कृष्ण को लेकर, बिल्कुल अलग ही। बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं वो, कि वो भगवान मान रहे हैं कि क्या मान रहे हैं, कि क्या नहीं मान रहे हैं। तो इसमें देखिए, भगवान यही चीज बता रहे हैं कि अब जानन्ति मां मूढ़ा, मुझको जो मूढ़ लोग हैं वो नहीं जानते। मानुषिम तनुमाश्रितम। और इसका कारण क्या है, क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे समझते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर का आश्रय लेकर आता हूँ। मानुषिम तनुमाश्रितम, तनु मतलब शरीर। तो मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर इस जगत में आता हूँ। तो आप देखेंगे, काफी लोग जो है वो भगवान कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, या समझते हैं कि मतलब भगवान जो है वो इस आ, शरीर का आश्रय लेकर आए। जैसे हम लोग इस शरीर का आश्रय लिए हुए हैं, तो उसी तरह से वो भगवान कृष्ण के लिए भी इसी तरह से सोचते हैं। शरीर और शरीरी में भेद करना कहते हैं इसको। जबकि भगवान में और भगवान का जो दिव्य शरीर है उसमें कोई भेद नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पर देखिए, भक्ति में आने के बाद में भी एटलीस्ट स्टार्टिंग में भक्तों को भी कंफ्यूजन होता है। जैसे एक बार पता नहीं किसी भक्त ने, यहीं से थे क्या वो भक्त, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि भगवान का जो हृदय है वो क्या हमारे हृदय जैसा है? जैसे हमारा हृदय होता है, या हमारा जैसे शरीर होता है जिसमें हड्डी होती है, नस होती है, तो क्या भगवान का शरीर भी इस प्रकार होता है? पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट व्हेन वी विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, जब हम इस भौतिक जगत से पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हमारा हो जाएगा, सो हमारा मतलब व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है, तो उसको भी स्पिरिचुअल, उसकी मतलब उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है, स्पिरिचुअल बॉडी, उसमें वह स्थित होता है। तो उसका भी मुक्त होने के बाद में जो देह है, वो ये भौतिक देह जो है, हर जो भी ये हड्डी और वटेवर ब्लड वगैरह इसमें है, वो सब नहीं रह जाता है। समझना चाहिए दैट कृष्णास
बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल, भौतिक नहीं है। और अब ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही रही होगी, श्रीमद् भागवतम में अच्छे से समझाई जा रही है ये चीज, कि कैसे भगवान से ही सभी कुछ आ रहा है, और भगवान इतने सत्य है कि ये जो जगत है, ये है सच्चिदानंद का बिल्कुल ऑपोजिट। फिर भी हमें लगता है कि भाई यहाँ पर तो शाश्वत जीवन है, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, या कितना आनंद है। ये लोग पागल हैं, समझ नहीं रहे इस बात को, इनको एंजॉय करना नहीं आया लाइफ को, जीवन को कैसे एंजॉय करना चाहिए, जीना कैसे चाहिए, ये नहीं समझ पाए बेचारे। इस वजह से हरे कृष्णा कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा, आप जैसे यू आर प्रैक्टिसिंग योर डिवोशनल सर्विसेज, और कोई व्यक्ति वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये भजन कर क्यों रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है भजन करके। और मतलब दे जस्ट थिंक दैट दीज पीपल आर पुअर, इतना बढ़िया जीवन मिला है और पूरा खराब कर रहे हैं अपना, पूरा एंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ को, दुनिया देख नहीं रहे, बस कुएं के मेंढक बन के बैठे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। एनीवेज, ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि इस तरह के जो मूल लोग हैं वो भगवान को नहीं समझते हैं। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। परम भावम परम भावम जानन्तो का अर्थ क्या हुआ कि भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है वे महाविष्णु के भी स्रोत है, वो इसको नहीं जानते हैं। और मम भूत महेश्वरम, मतलब मैं सभी का स्वामी हूं, इस जगत के भी स्वामी भगवान कृष्ण है, सभी जीवों के भी स्वामी भगवान कृष्ण है, वो ये भी नहीं समझ पाते। और इसका प्रूफ क्या है वो नहीं समझ पाते, इस वजह से भगवान का भजन भी नहीं करते। अगर समझ गए होते कृष्ण मोरा प्रभु त्राता, एकमात्र मेरे स्वामी कृष्ण है, तो कैसे भजन में लगे होते। पर इस चीज को वो नहीं समझते हैं, और भगवान को एक साधारण पुरुष या महापुरुष समझते हैं। इस वजह से आ, भगवान की उपासना वे नहीं करते हैं। तो आई होप ये श्लोक समझ आया होगा। परम भाव में जानन तो मतलब कि भगवान परम है, भगवान इस जगत के कारण है। और परम का अर्थ क्या हुआ कि जो महाविष्णु है उनके स्वरूप भी भगवान कृष्ण है, मतलब भगवान कृष्णा इज सुप्रीम, और उनसे सब कुछ सारे एक्सपेंशंस भगवान से यार, भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है। ये सारी चीज वो नहीं समझ पाते। जैसे कल ही हमने एग्जाम्पल, मतलब समझा था, एक एग्जाम्पल नहीं था, रियल बात थी ये, कि एक व्यक्ति थे, उनको टेम्पल में सेवा मिली थी। तो जो भी व्यक्ति वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रते देवी सत्यवती नमो नमः, तो विष्णु अगर वह कहता था कोई भी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति उनको आरती नहीं दिखाते थे, कृष्ण भक्ति प्रते देवी कहना चाहिए, तभी वो दिखाते थे। समझना चाहिए कि ये सब अपराध होते हैं, इस तरह से व्यक्ति भ्रमित रहता है। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख जन मेरा उपहास करते हैं, वे मेरे दिव्य स्वभाव तथा मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते। भगवत गीता 9.11। बहुत सारी बातें हैं इस पर कहने को, पर अभी समय का अभाव होने के कारण वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर। भगवान कृष्ण ही तो मूल विष्णु है, तो कृष्ण बोले या विष्णु कोई भेद नहीं है। यस, कोई भेद नहीं है, सभी की है, मतलब भगवान कृष्ण और विष्णु एक ही है। ठीक है, we'll stop here now. Thank you so much for joining. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।